क्या ये तुम्हारे साथ भी होता है? तुम जानते हो, अगर तुम एक स्पेसिफिक टास्क कर लो, मतलब कोई काम, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। शायद प्रमोशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, या तुम्हारी मेंटल या फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाए। जैसे अगर तुम जिम ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम शुरू ही नहीं करते। सुबह उठकर गोल पर काम करने की जगह तुम ईमेल और मैसेज चेक करने लगते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो। धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंट टास्क और बोरिंग लगने लगता है। तुम खुद से बोलते हो, यार एक और कॉफी पी लेता हूँ या एक और यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन जितना डिले करते हो, उतना ही शुरू करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे और उस काम के बीच एक इनविजिबल मेंटल बैरियर आ गया है, जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। अगर तुमने ऐसा फील किया है, तो ये बुक तुम्हारे लिए ही लिखी गई है। ये बुक लिखी है तीबू मॉरिसिस ने, और इसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। इस बुक में हम जानेंगे डोपामाइन क्या है और ये कैसे काम करता है, क्यों हम बार बार फोन चेक करते हैं और सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पाते। फिर ये भी बताया जाएगा आज के टाइम में डोपामाइन प्रॉब्लम क्यों बन गया है और कैसे हमारा ब्रेन इसके कंट्रोल में आ गया है। इसके बाद डिटॉक्स के बेनिफिट समझाए जाएंगे, अलग अलग टाइप्स और कुछ मिसकंसेप्शंस भी क्लियर किए जाएंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया जाएगा जिससे इफेक्टिव डोपामाइन डिटॉक्स किया जाए, और साथ में लॉन्ग टर्म फोकस कैसे बनाएं। तो आप सुन रहे हैं जितेश की पाठशाला। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, 90% वीडियो सुनने वाले दोस्तों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में ऐसी ढेर सारी बुक्स को सिंपल भाषा में समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी किताब डोपामाइन डिटॉक्स को। चैप्टर 1, डोपामाइन एंड द रोल इट प्लेस। तुमने डोपामाइन के बारे में पहले सुना होगा, पर शायद क्लियर आइडिया नहीं होगा ये एग्जैक्टली क्या करता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन फील कराता है, जैसे टेस्टी फूड खाना या कोई एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करना। ये हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है ताकि हम उस रिवार्ड को हासिल कर सके। यही वो फोर्स है जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इसी वजह से ये ह्यूमन सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, डोपामाइन कोई प्लेजर केमिकल नहीं है। सिर्फ डोपामाइन रिलीज होने का मतलब ये नहीं कि हमें रियल खुशी मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि रिवॉर्ड मिलने के बाद भी अंदर से खालीपन फील होता है। सच ये भी है कि कोई भी अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन तुम्हें रियल फुलफिलमेंट नहीं दे सकता। यहाँ स्टिमुलस वो चीज है जो तुम्हारे ब्रेन या बॉडी को रिएक्ट करने पर मजबूर करे। जैसे जब फोन में नोटिफिकेशन आती है तो तुम तुरंत फोन को देखते हो। यही वो घंटी और नोटिफिकेशन स्टिमुलस है आपके लिए, जो ब्रेन को रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। फिर भी हम बार बार नेक्स्ट स्टिमुलेशन ढूंढते रहते हैं, जैसे हमें हमेशा के लिए कुछ और चाहिए और हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तुम किस चीज के एडिक्टेड हो? क्या चीज तुम बार बार करना चाहते हो? तुम्हारे मेन स्टिमुलेशन सोर्सेज क्या क्या है? अक्सर ये चीजें होती है वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स। इन एक्टिविटीज में हम सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और बार बार उसी स्टिमुलेशन को चाहते हैं, भले ही हमें रियल खुशी ना दे, फिर भी हम उन्हें करते रहते हैं। जब ब्रेन इस स्टेट में होता है तो कंसंट्रेशन वाला काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है किसी भी जरूरी काम को बार बार टालते रहना। इंपॉर्टेंट काम डिले होते रहते हैं, जैसे बुक लिखना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना या कोई बड़ा गोल परस्यू करना। सिंपल टर्म्स में डोपामाइन का मेन रोल है हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना, ताकि हम कोई रिवॉर्ड हासिल कर सके। लेकिन आज के टाइम में सिस्टम हाईजैक हो चुका है और इसका मिसयूज हो रहा है। डोपामाइन को मॉलिक्यूल ऑफ मोर भी कहा जाता है। मतलब जितना ज्यादा डोपामाइन रिलीज होगा उतना ही तुम और ज्यादा चाहोगे। ये एक ऐसी साइकिल बन जाती है, जितना यूज करो उतनी क्रेविंग बढ़ती जाती है। यही मैकेनिज्म एडिक्शन में भी काम करता है। जैसे ड्रग्स या अल्कोहल लेने वाले लोग धीरे धीरे उसी इफेक्ट के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज लेने लगते हैं। लेकिन एडिक्शन सिर्फ ड्रग तक लिमिटेड नहीं रहता। कई नॉर्मल एक्टिविटीज भी एडिक्टिव बन सकती है, जैसे गैम्बलिंग, सेक्स
शॉपिंग, ओवर थिंकिंग, वीडियो गेम्स, एक्सट्रीम एक्सरसाइज और इवन वर्क। अगर तुम किसी एक्टिविटी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते तो इसका मतलब है कि तुम थोड़े एडिक्टेड हो। आज की दुनिया में प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन लगातार स्टिमुलेशन में रहता है, जिससे डोपामाइन सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको कंट्रोल करने के तरीके हैं। जैसे जैसे तुम स्टिमुलेशन कम करोगे वैसे वैसे फोकस बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंप्रूव होगी। आज के टाइम में तुम्हारा फोकस बहुत वैल्यूएबल एसेट है, इसलिए कंपनीज करोड़ों खर्च करती हैं ताकि वो तुम्हारी अटेंशन पकड़ सके। बहुत सारी एप्स इस तरह डिजाइन की गई है कि तुम उनमें फंस जाओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना ज्यादा टाइम तुम स्पेंड करोगे उतना ही वो एड से पैसे कमाता है। नोटिफिकेशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक छोटा सा रेड नोटिफिकेशन दिखता है और तुम इंस्टेंटली ऐप खोल लेते हो और फिर पता ही नहीं चलता तुमने कितनी देर वो ऐप चलाई और तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो गया। अब एल्गोरिदम इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो तुम्हें कॉन्टिन्यूसली हुक्ड रखते हैं और नई नई रील्स दिखाते हैं जो तुम्हें पसंद आए। यूट्यूब तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो सजेस्ट करता है। फेसबुक भी तुम्हारी पसंद को ट्रैक करता है। एक बार तुम कोई वीडियो देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा और तुम एक लूप में फंस जाते हो। इसका फायदा यह है कि तुम्हें रेलिवेंट कंटेंट मिलता है, लेकिन नुकसान यह है कि तुम एंडलेसली कंज्यूम करते जाते हो। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि तुम इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनेट तुम्हारा यूज कर रहा है। अब जब भी नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है और डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन ये खुशी टेम्परेरी होती है, लास्टिंग सेटिस्फेक्शन नहीं देती। इसी तरह ईमेल चेक करते समय रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन होती है। स्टैट्स जैसे इन्वेस्टमेंट या व्यूज देखते समय अंदर एक्साइटमेंट होती है। यूट्यूब खोलते ही इंटरेस्टिंग वीडियो की उम्मीद होती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट और मैसेज का इंतजार रहता है। इन सब एक्टिविटीज में तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हो और धीरे धीरे फोकस खो देते हो। जो लोग कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया या इंटरनेट से दूर रहते हैं उन्हें समझ आता है कि ये कितना टाइम और फोकस वेस्ट करता है। अब तुम खुद से पूछो, तुम किन तरीकों से अपने डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक होने दे रहे हो। पहले के टाइम में फूड ढूंढना मतलब खाना खोजना सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। भूख और टेस्टी फूड की एक्सपेक्टेशन लोगों को एक्शन लेने के लिए पुश करती थी। जो खाना सबसे ज्यादा पसंद आता था वो यूजुअली न्यूट्रिशियस होता था और उसमें शुगर भी होती थी। रिसर्च के अकॉर्डिंग स्वीट फूड की क्रेविंग नेचुरल होती है। शुगर डोपामाइन रिलीज करता है जिससे हमें अच्छा फील होता है, और जब शुगर और फैट साथ होते हैं तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम और ज्यादा एक्टिवेट होता है। इसीलिए हमें शुगर और फैटी फूड बार बार खाने का मन करता है। लेकिन आज का एनवायरनमेंट बदल चुका है। अब हमें फूड के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम आसानी से मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हैं, फिर भी हमारा ब्रेन वही पुराना है। इसीलिए टेस्टी फूड देखकर वही एक्साइटमेंट और क्रेविंग आती है। यही फूड इंडस्ट्री फायदा उठाती है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट में शुगर ऐड करती है ताकि फूड ज्यादा टेस्टी लगे और हम उसे बार बार खाएं। अगर तुम प्रोसेस्ड फूड की इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो तो ज्यादातर में शुगर मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या शुगर एडिक्टिव है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शुगर एडिक्टिव हो सकता है, लेकिन ड्रग्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं। ये निकोटीन जैसी हैबिट बना सकता है, लेकिन हीरोइन या कोकीन जितनी डेंजरस एडिक्शन नहीं है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम फूड और ड्रग्स दोनों पर रिएक्ट करता है, लेकिन ड्रग्स उस सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्गली हाईजैक कर देता है। इसीलिए शुगर हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है, लेकिन हार्ड ड्रग जैसी एडिक्शन नहीं बनती और इसे छोड़ने पर स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं आते। सिंपल बात यह है, ह्यूमंस को नेचुरली शुगर और फैट की क्रेविंग होती है। इसीलिए बेटर यह है कि हम शुगर इंटेक को कंट्रोल करें और उस पर डिपेंडेंसी कम करें। डोपामाइन और लगातार स्टिमुलेशन हमारी लॉन्ग टर्म सोचने की एबिलिटी को कमजोर कर देते हैं। रिसर्च के हिसाब से सक्सेस एक बड़ा फैक्टर है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग यानी फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना। जो लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो बेटर डिसीजन लेते हैं, जैसे हेल्दी खाना, बेटर वर्क करना और पैसे सेव और इन्वेस्ट करना। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने भी यही कहा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब आज के डिसीजन लेते टाइम फ्यूचर के कई साल
आगे तक सोचना। लेकिन आज के टाइम में ये करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी एक्सटर्नल चीजें हमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग की तरफ खींचती है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल देती है। हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। जैसे हमें पता है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन स्वीट्स और शुगरी ड्रिंक खा लेते हैं। हमें पता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन नेटफ्लिक्स या सीरीज देखने लगते हैं। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे फोकस और लॉन्ग टर्म सोचने दोनों को कमजोर किया है। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को फोन्स और टैबलेट्स यूज करने से रोका था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म फोकस के लिए, और इसके लिए सोशल मीडिया एप्स हटाना जरूरी है। ये एप्स हमें फास्ट फीडबैक की आदत डाल देते हैं, जैसे लाइक्स, कमेंट और इंस्टेंट रिप्लाईज। इससे हम हर चीज में जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी सोच बदल जाती है और हम गलत बिलीव बना लेते हैं, जैसे सक्सेस जल्दी और आसानी से मिलनी चाहिए, या बिना मेहनत के पैसा और फिटनेस मिल सकती है। इससे रियलिटी की समझ बिगड़ जाती है। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, जेलस फील करते हैं और खुद को कम समझने लगते हैं। फिर हम जल्दी जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में और ज्यादा प्रेशर डालते हैं, और इस दौड़ में हम एक इम्पोर्टेंट चीज भूल जाते हैं, पेशेंस। पूरे दिन मोटिवेशनल वीडियोस देखना तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक नहीं पहुंचाएगा। असल में प्रोग्रेस आती है डेली कंसिस्टेंट एक्शन से, जो लंबे टाइम तक कंटिन्यू किए जाएं। हर दिन शांत रहकर एक इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करना ही रियल तरीका है। अगर तुम्हें पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने हैं, तो तुम्हें अपने अटेंशन पर कंट्रोल वापस लाना होगा और ब्रेन को लॉन्ग टर्म सोचने के लिए ट्रेन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले है हाई स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटीज से दूर रहना। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का एक एग्जांपल देखो। अमेज़न 1994 में शुरू हुआ था, लेकिन 2003 में जाकर पहली बार प्रॉफिट आया। फाउंडर जेफ बेजोस चाहते तो जल्दी प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन उसने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया ताकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके जो लॉन्ग टर्म तक टिके। तुम्हें भी यही करना है। अपनी लाइफ में सक्सेस की फाउंडेशन धीरे धीरे बनानी है, एक एक स्टेप से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, क्योंकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही रियल सीक्रेट है गोल अचीव करने का। लेकिन ये जल्दी नहीं होगा, ना आज ना कल। इसके लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, और इसके लिए डिस्ट्रक्शन हटाने होंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कम करना होगा, ताकि तुम लॉन्ग टर्म पिक्चर पर फोकस कर सको। आज की सोसाइटी ऐसे डिजाइन की गई है कि वो तुम्हारे डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर ले। इसका पर्पस तुम्हारी हेल्प करना नहीं, बल्कि तुम्हारी अटेंशन पकड़कर तुमसे पैसा कमाना है। इस प्रोसेस में तुम्हारा फोकस कमजोर हो जाता है, तुम रेस्टलेस फील करते हो और कई बार अपने बारे में बुरा भी फील करते हो। जब तुम ओवर स्टिमुलेटेड होते हो, तो तुम वो डिफरेंट काम नहीं कर पाते जो तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज ला सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का फिर से मतलब बताता हूँ। इसका मतलब है जरूरी काम को टालते रहना। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है ओवर स्टिमुलेशन। जब तुम शांत और फोकस्ड होते हो, तो काम करना भी सरप्राइजिंगली इजी लग सकता है। कभी कभी तो एक्साइटमेंट भी फील होती है कि आज प्रोग्रेस करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर टाइम तुम काम स्टेट में नहीं होते, मतलब तुम शांत नहीं होते हो। तुम पूरे दिन भागते रहते हो, एक काम से दूसरे काम पर जंप करते रहते हो। ऐसा लगता है जैसे हैमस्टर व्हील घूम रहा हो, बिजी हो, पर एक्चुअल में काम पूरा नहीं हो रहा। बीच बीच में इंटरप्शन आते हैं और तुम अपने घंटों वेस्ट कर देते हो ईमेल चेक करने में, सोशल मीडिया देखने में, या एजुकेशनल वीडियोस के नाम पर टाइम स्पेंड करने में। ये साइकिल सुबह से शुरू हो जाता है। जैसे ही तुम उठते हो, फोन उठा लेते हो, फिर ईमेल चेक करते हो, फिर बस 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हो। तब तक नोटिफिकेशन, लाइक्स, ईमेल तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज कर चुके होते हैं। मतलब तुम ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हो। अब जब तुम इम्पोर्टेंट काम करने बैठते हो, तो क्या वो तुम्हें इजी लगता है? अक्सर नहीं। तुम्हारा मन करता है कुछ और करने का, कॉफी पीने का, कोई और छोटा काम करने का, या काम को बाद के लिए टालने का। तुम खुद से बोलते हो, अरे बाद में कर लूंगा, और फिर तुम वापस उसी लूप में फंस जाते हो और ज्यादा स्टिमुलेशन लेते रहते हो।
ये साइकिल कई घंटों या दिनों तक चल सकता है। अब खुद से पूछो, क्या ये सिचुएशन तुम्हारे साथ भी होती है? और स्टिमुलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तुम हाई स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटीज में लगे रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा स्टिमुलेशन मांगने लगता है। जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता है, नॉर्मल काम बोरिंग लगने लगता है। तुम खुद से पूछते हो, बुक क्यों लिखूं, रिपोर्ट क्यों बनाऊं, जब मैं कुछ ज्यादा एक्साइटिंग कर सकता हूं। यहीं से गैप पैदा होता है, एक तरफ हाई स्टिमुलेशन और दूसरी तरफ लो स्टिमुलेशन स्टेट जो डिफिकल्ट काम करने के लिए चाहिए। इस गैप की वजह से तुम काम को टालते रहते हो। अब राइटर यहाँ एक एग्जाम्पल देता है। अगर तुम सोशल मीडिया, यूट्यूब या स्टैट्स चेक करने लगो तो तुम डिस्ट्रैक्शन के एक व्हर्लपूल में फंस जाते हो। जैसे जैसे स्टिमुलेशन बढ़ता है, इंपॉर्टेंट काम जैसे राइटिंग या कोई बुक सुनना ये सबसे मुश्किल और बोरिंग लगने लगता है। अब सवाल ये है, इसको ठीक कैसे करें? कैसे अपने स्टिमुलेशन लेवल को कम करें ताकि इंपॉर्टेंट काम अट्रैक्टिव लगने लगे? इसको आगे राइटर ने अब स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तुम्हें सबसे पहले अपनी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन पैटर्न लिखना है, जैसे फेसबुक खोलना, वीडियोस देखना, ईमेल चेक करना या न्यूज़ पढ़ना। ये चैन ही तुम्हें ओवर स्टिमुलेशन में डालती है। अब स्टिमुलेशन ट्रैप्स की बात, जब तुम ओवर स्टिमुलेटेड होते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें ट्रिक करता है ताकि तुम उसी स्टेट में बने रहो। तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब ठीक है, एंजॉय करो। अब राइटर यहाँ इन ब्रेन की ट्रिक के बारे में बात करता है। जैसे ट्रिक 1, मैं कभी भी काम पर वापस आ सकता हूँ। तुम्हारा माइंड तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि तुम कंट्रोल में हो और जब चाहो काम शुरू कर सकते हो। लेकिन रियलिटी अलग होती है। एक बार ओवर स्टिमुलेटेड होने के बाद काम पर वापस आना मुश्किल हो जाता है। कई बार तुम घंटों तक टालते रहते हो या अगले दिन पोस्टपोन कर देते हो। अक्सर हम खुद से बोलते हैं, थोड़ी देर बाद काम शुरू करूंगा, लेकिन वो थोड़ी देर कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम पूरे कंट्रोल में हो और कोई भी काम शुरू कर सकते हो, तो समझ जाओ तुम्हारा माइंड तुम्हें ट्रिक कर रहा है। ट्रिक 2, बाद में कर लूंगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें ये बोलता है कि अभी नहीं तो बाद में कर लेना, आफ्टरनून में कर लेंगे या कल, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। लेकिन अगर तुमने इसे रोका नहीं तो ये हैबिट बन जाती है और कुछ साल बाद तुम खुद से नाराज होगे कि क्यों तुम अपने गोल अचीव नहीं कर पाए। फिर आती है ट्रिक 3, एक्साइटमेंट। जब तुम हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज में होते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो, अभी मजे करो, बाद में देखेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, एक्साइटमेंट और फुलफिलमेंट सेम नहीं होते। थोड़ी देर बाद जब स्टिमुलेशन खत्म होता है तो खुद से पूछो, क्या यूट्यूब, फेसबुक, ईमेल्स में टाइम स्पेंड करके तुम्हें कोई रियल बेनिफिट मिला? क्या वो टाइम मीनिंगफुल था? क्या तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हुई? अक्सर आंसर मिलता है नहीं। एक्साइटमेंट टेम्परेरी होता है, लेकिन इनर पीस और डीप फोकस रियल फुलफिलमेंट से आता है। अब यह ट्रिक 4, कुछ मिस हो जाएगा। तुम बार बार ईमेल या न्यूज चेक करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए। ये है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, इसीलिए हर चीज पकड़नी जरूरी है। लेकिन सच ये है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है और फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। अगर तुम कोई न्यूज, इवेंट या वीडियो मिस कर दो तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला। हर चीज जरूरी नहीं होती। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने गोल्स पर फोकस करो। दिन भर ध्यान दो कि तुम कब कब इन ट्रैप्स में फंसते हो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है अपना स्टिमुलेशन कम करने का और गोल पर फोकस करने का। चैप्टर 3, द बेनिफिट ऑफ अ डिटॉक्स। अब तक हमने देखा कि मेन प्रॉब्लम आवर स्टिमुलेशन है जो हमें इंपॉर्टेंट काम करने से रोकती है। इसका सॉल्यूशन है अपने स्टिमुलेशन लेवल को कम करना। यही काम डोपामाइन डिटॉक्स करता है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है स्टिमुलेशन को रिड्यूस करना ताकि तुम सही मेंटल स्टेट में आ सको और अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर सको। एक बात क्लियर कर लो, साइंटिफिकली डोपामाइन डिटॉक्स टर्म पूरी तरह सही नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं कि डोपामाइन ज्यादा बन रहा है, बल्कि ये है कि तुम्हें सेम इफेक्ट के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। जब तुम स्टिमुलेशन कम करते हो तो ब्रेन धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में वापस आता है। फिर जो काम पहले बोरिंग या डिफिकल्ट लगते थे वो धीरे धीरे इजी और इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं।
अब राइटर यहाँ आगे डिटॉक्स के टाइप्स बताता है। 48 आवर कंप्लीट डोपामाइन डिटॉक्स, ये सबसे टफ टाइप है। इसका सिंपल रूल है, पूरे 48 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट सारी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हटा दो। इससे तुम्हारा ओवरऑल स्टिमुलेशन लेवल कम होगा और तुम अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ सकोगे। तुम ज्यादा काम फील करोगे और फोकस करना आसान होगा। इस डिटॉक्स में तुम्हें 48 आवर्स के लिए ये सब अवॉइड करना है। अल्कोहल, ड्रग्स, एक्सरसाइज, इंटरनेट, मूवीज, म्यूजिक, फोन, सोशल मीडिया, शुगर और प्रोसेस्ड फूड और वीडियो गेम्स। ये सारी चीजें तुम्हारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। अब सवाल आता है, अगर ये सब नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो कुछ सिंपल एक्टिविटीज है, जैसे वॉक पर जाना, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन, अवेयरनेस एक्सरसाइज, रीडिंग लेकिन हैवी या एक्साइटिंग नहीं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये डिटॉक्स थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मेथड होते हैं, जैसे विपासना मेडिटेशन रिट्रीट, जहां 10 दिन तक पूरी साइलेंस रखनी पड़ती है, किसी से बात नहीं, फोन इंटरनेट नहीं, म्यूजिक रीडिंग राइटिंग भी नहीं और किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब इसके मुकाबले 48 आवर डिटॉक्स काफी मैनेजेबल लगता है। इसका पूरा पर्पस सिंपल है, तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करना ताकि तुम वापस कंट्रोल और फोकस पा सको। अब दूसरा टाइप है 24 आवर डोपामाइन डिटॉक्स। ये बिल्कुल 48 आवर डिटॉक्स जैसा ही होता है, बस ड्यूरेशन कम है, इसीलिए ये करना आसान होता है, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। एक बात ध्यान रखो, ब्रेन को नेचुरल स्टेट में आने में कभी कभी कुछ दिन लग सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, पार्शियल डोपामाइन डिटॉक्स। ये सबसे इजी टाइप है, लेकिन अगर इसे लंबे टाइम तक फॉलो करो तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। इसमें तुम्हें सिर्फ अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को हटाना होता है। हर बार इंसान के लिए एक एक्टिविटी होती है जो सबसे ज्यादा टाइम और अटेंशन लेती है, जैसे कुछ लोगों के लिए यूट्यूब, कुछ के लिए इंस्टाग्राम या गेमिंग। अब तुम्हें खुद से पूछना है, तुम्हारी सबसे बड़ी स्टिमुलेशन सोर्स क्या है? अब राइटर यहाँ एक सिंपल 3 स्टेप मेथड बताता है जिससे तुम इफेक्टिव डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हो। स्टेप 1, अपनी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला काम यह है कि ये समझना कि तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किससे होती है या कौन करता है। इसके लिए एक पेपर लो और 2 कॉलम बनाओ, कैन्स और कांट्स। एक मतलब जो तुम कर सकते हो और दूसरा जो नहीं। कैन्स में वो एक्टिविटी लिखो जो तुम डिटॉक्स के दौरान कर सकते हो, जैसे वॉकिंग, रीडिंग या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। कांट्स में वो चीजें लिखो जो तुम्हें अवॉइड करनी है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ईमेल्स, गेमिंग। अब खुद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो, अगर मैं सिर्फ एक चीज छोड़ दूं तो मेरा फोकस और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा इंप्रूव होगी, और कौन सी दूसरी एक्टिविटी है जिसे अवॉइड करने से मेरा फोकस और बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को बार बार सोचो जब तक तुम्हें क्लियर आंसर न मिल जाए। जब लिस्ट तैयार हो जाए तो उसे अपने पास रखो जहां तुम रोज उसे देख सको। ये तुम्हें रिमाइंड करेगी कि तुम्हें किन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। फिर स्टेप 2, फ्रिक्शन ऐड करो। सिंपल रूल है, जो चीज जितनी मुश्किल होगी एक्सेस करना उतना कम तुम उसे करोगे। इसलिए तुम्हें अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि बैड हैबिट करना मुश्किल हो जाए और गुड हैबिट करना आसान। अब अपनी कैन नॉट लिस्ट को देखो और सोचो हर एक्टिविटी को मुश्किल कैसे बना सकते हो। जैसे अगर फोन डिस्ट्रक्शन है, नोटिफिकेशन बंद करो, एयरप्लेन मोड में लगाओ या फोन को दूसरे रूम में रख दो। अगर फेसबुक प्रॉब्लम है तो नोटिफिकेशन हटाओ या एक्सटेंशन यूज करो जो फीड को हाइड कर दे। अगर यूट्यूब एडिक्शन है, सजेशन हटाने वाले टूल यूज करो और सिर्फ पर्पस वाली वीडियोस देखो। ये सब सुनने में सिंपल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि इंसान नेचुरली लेजी होता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहता। अगर फोन लेने के लिए तुम्हें उठना पड़े या दूसरे रूम में जाना पड़े और फिर उसे ऑन करना पड़े तो तुम बार बार नहीं करोगे। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन उतना कम अनवांटेड बिहेवियर। अब उल्टा भी अप्लाई करो, अपनी कैंस लिस्ट को देखो जो आप कर सकते हो और गुड हैबिट को आसान बनाओ। जैसे अगर तुम्हें राइटिंग करनी है तो पहले से लैपटॉप ओपन रखो, फोन चेक मत करो, टाइम सेट कर लो और सिंपल रूटीन बना लो। इससे माइंड को लगेगा कि काम कंटिन्यू करना इजी है। अगर तुम बीच में छोड़ोगे तो माइंड को लगेगा एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसलिए वो तुम्हें काम जारी रखने देगा। अब तुम्हारी टर्न है, अपनी कैन नॉट लिस्ट को सामने रखो कि तुम हर डिस्ट्रैक्शन में फ्रिक्शन कैसे ऐड करोगे और कैंस लिस्ट में लिखो कि गुड हैबिट को और इजी कैसे बनाओगे। याद रखो, तुम्हारा माइंड लेजी है,
उसे अपने फेवर में यूज करो। स्टेप 3, सुबह सबसे पहले स्टार्ट करो। तीसरा और फाइनल स्टेप सिंपल है, बस शुरू करना है और वो भी सुबह सबसे पहले। क्योंकि अगर तुम उठते ही फोन चेक कर लेते हो या इंटरनेट यूज करने लगते हो तो तुम जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि दिन की शुरुआत फोकस के साथ हो। इसके लिए एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाओ जो तुम्हें शांत और फोकस्ड बनाए। लॉन्ग टर्म में छोटा सा रूटीन तुम्हारी लाइफ में बड़ा फर्क ला सकता है। अब खुद से पूछो, सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? क्या वो तुम्हें शांत बनाता है या तुरंत तुम्हें ओवर स्टिमुलेटेड कर लेता है और जरूरी कामों से ध्यान को हटा देता है? अब अपनी मॉर्निंग रूटीन सेट करो। 2 से 3 सिंपल एक्टिविटीज लिखो जो तुम सुबह हर रोज कर सकते हो। ये एक्टिविटीज तुम्हारे डोपामाइन डिटॉक्स को स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। ध्यान रखो, रूटीन ऐसा होना चाहिए जो फोकस बढ़ाए, ना कि स्टिमुलेशन। जैसे मेडिटेशन करना, स्ट्रेचिंग करना, रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनना, दिन के गोल्स लिखना, या 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, या पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना। यही छोटी हैबिट तुम्हें पूरे दिन फोकस्ड रहने में हेल्प करेगी। अब तुम्हें एक सिंपल डेली रूटीन बनाना है जो तुम डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान और बाद में फॉलो कर सको। अब राइटर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देता है। नोट्स बनाओ। जब भी रेस्टलेस फील करो या फोन चेक करने का मन करे तो उसे लिख लो। इससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है। साथ में अपनी लाइफ पर भी रिफ्लेक्ट करो। अपने गोल्स के बारे में सोचो। क्या तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो? क्या तुम डेली प्रोग्रेस कर रहे हो? अपने टाइम को ऑब्जर्व करो। क्या तुम सच में प्रोडक्टिव हो या टाइम वेस्ट हो रहा है? और खुद से पूछो, क्या तुम वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए? अगर नहीं तो खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो? अपने प्रॉब्लम सोल्व करो। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम या चिंता है तो उसे लिखो और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन भी लिखो। जब तुम थॉट्स को पेपर पर लिखते हो तो माइंड क्लियर होने लगता है, क्योंकि जो बातें सिर्फ दिमाग में रहती है उन पर हम बार बार सोचने लगते हैं। मतलब ओवर थिंकिंग, और उन्हें हैंडल करना आसान हो जाता है और उन्हें सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तुम उन्हें लिख देते हो तो वो क्लियर और रियल लगने लगती है और उन्हें हैंडल करना आसान हो जाता है। इसीलिए पेन और पेपर लेकर अपने थॉट्स और प्रॉब्लम लिखो। जब तुम स्टिमुलेशन से दूर होते हो तो तुम ज्यादा काम और रिलैक्स्ड होते हो और तुम्हें बेटर क्लियरिटी मिलती है। हर वीक थोड़ा टाइम सिर्फ सोचने के लिए निकालना तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ये तुम्हें मिस्टेक से बचा सकता है और टाइम और एनर्जी ये दोनों भी बचाता है। इसीलिए बिजी होने का एक्सक्यूज मत बनाओ। अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। अपने डर को पहचानो। कई बार हम लगातार बिजी इसलिए रहते हैं ताकि अपने फियर्स का सामना ना करना पड़े। डिस्ट्रैक्शंस हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचाती है। अगर तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट्स या हिडन फियर दिखते हैं तो उन्हें भी लिखो। उन्हें इग्नोर मत करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे अंदर से रोक रहे होते हैं। अपने दिन को प्लान करो। अगर तुम अपने दिन को अच्छे से प्लान करते हो तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब तुम पहले से डिसाइड कर लेते हो कि आज क्या करना है तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लानिंग करने के फायदे हैं, तुम्हें क्लियर हो जाता है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। माइंड तुम्हें कम डिस्ट्रैक्शन करता है क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या करना है। तुम एक काम से दूसरे काम पर स्मूथली मूव कर पाते हो। स्ट्रेस कम होता है और कंट्रोल ज्यादा फील होता है। अब राइटर बताते हैं कि इस प्लान को कैसे करें। कोई फैंसी टूल की जरूरत नहीं, सिंपल पेन और पेपर। बस 4-5 इंपॉर्टेंट टास्क लिखो जो तुम्हें आज कंप्लीट करनी है। फिर उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करो और पहले टास्क से शुरू करो। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो उस पर टिक लगाओ और नेक्स्ट टास्क पर चले जाओ। ये टास्क ऐसे होने चाहिए जैसे रियल प्रोग्रेस करे, टाइम पास नहीं। खुद से पूछो, अगर आज मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ तो कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा? या ये पूछो, अगर मुझे 1 महीने का ब्रेक लेना हो तो आज कौन सा काम करना सबसे जरूरी होगा? अक्सर वही काम इम्पोर्टेंट होता है जिसे करने का मन सबसे कम करता है, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है या बोरिंग लगता है या क्लियर नहीं होता कि कहाँ से शुरू करे। लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स के बाद ये काम इजी लगने लगते हैं। तुम यही मेथड यूज कर सकते हो वीकली, मंथली और ईयरली गोल्स के लिए। एक लॉन्ग टर्म विजन भी बनाओ, 5 या 10 साल का प्लान। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल सेट करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल को रिवर्स इंजीनियर करो। जैसे अगर 90 दिन में बुक लिखनी है तो स्टेप्स होंगे, पहले आउटलाइन बनाना,
फिर फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट करना, डेली वर्ड काउंट सेट करना। इस तरह तुम बड़े गोल को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ सकते हो। अब तुम्हें अपने डेली और वीकली गोल्स लिखने हैं अपने एक्शन गाइड या पेपर पर। सुबह सुबह एक मेजर टास्क को फिक्स करो। प्रोडक्टिविटी की दुनिया में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल सिंपल है। हर सुबह एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनो और उसी पर सबसे पहले काम करो, भले ही तुम्हारी टू डू लिस्ट कितनी भी लंबी हो। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं हुए तो बाकी काम ज्यादा मायने नहीं रखते। प्रोडक्टिविटी के 3 कोर रूल्स हैं। फोकस, मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखना। सेकंड, कंसिस्टेंसी, मतलब रोज, हर हफ्ते, हर महीने अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करना। थर्ड है इम्पैक्ट, मतलब उन टास्क को पहचानना जो लॉन्ग टर्म सक्सेस पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अब बात करते हैं फोकस की। लेजर शार्प फोकस डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर तुम हर रोज सिर्फ 45 मिनट्स भी अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर पूरे फोकस से काम करो तो तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। ये छोटी सी हैबिट टाइम के साथ बहुत बड़े रिजल्ट दे सकती है। अब राइटर आगे बताता है कि तुम अपने फोकस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फर्स्ट, सेम प्लेस सेम टाइम, हर दिन एक ही जगह और एक ही टाइम पर काम करो। इससे तुम्हारा माइंड कंडीशन हो जाता है और काम शुरू करना आसान हो जाता है। फेमस राइटर स्टीफन किंग भी लिखते हैं, हर दिन सेम टाइम पर बैठकर लिखते हैं। वो इंस्पिरेशन का वेट नहीं करते, वो स्टार्ट करते हैं और इंस्पिरेशन खुद ब खुद आ जाती है। तुम भी एक फिक्स टाइम और प्लेस चूज करो जहां तुम रोज अपना काम कर सको। सेकंड, ट्रिगर चूज करो, अपनी रूटीन के लिए एक ट्रिगर फिक्स करो, जैसे चाय बनाना और डेस्क पर बैठना या मेडिटेशन के बाद काम शुरू करना। ऐसा ट्रिगर चुनो जो तुम्हें शांत करे ताकि फोकस करना आसान हो। थर्ड, बस शुरू करो, रूटीन सेट करने के बाद बस काम शुरू करो। शुरू के कुछ मिनट ही काफी होते हैं मोमेंटम बनाने के लिए। धीरे धीरे तुम फ्लो स्टेट में आ सकते हो जहाँ तुम पूरी तरह काम में डूब जाते हो और अब नेचुरली एंजॉय भी करते हो। परफेक्ट होने की चिंता मत करो, एक्शन लेने से ही मोटिवेशन आता है। नंबर 4 है डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। काम करते समय सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। फोन नोटिफिकेशन बंद करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, इंटरनेट तभी यूज करो जब जरूरी हो। लोगों को भी बोल दो कि डिस्टर्ब ना करे। जितना ज्यादा तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करोगे उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा फोकस बनेगा। नंबर 5, बिना इंटरप्शन काम करो। अब कंटिन्यूस काम करो बिना रुकावट के। एक सेशन लगभग 45 मिनट का रखो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो। अगर मल्टीपल सेशन करने हैं तो इसी पैटर्न को रिपीट करो। इन स्टेप्स को फॉलो करने से तुम्हारा फोकस स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ के बाकी एरियाज में भी इम्प्रूवमेंट देखोगे। ओपन सिस्टम से बचो। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देने वाली एक्टिविटीज अक्सर ओपन सिस्टम का हिस्सा होती है। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है? ये ऐसी चीज होती है जहां तुम्हें एंडलेस कंटेंट और स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे रील्स देखना, ईमेल्स या फेसबुक, यूट्यूब और पूरा इंटरनेट ही। जैसे ही तुम ओपन सिस्टम में जाते हो तुम्हारा ओवर स्टिमुलेटेड होना ऑलमोस्ट तय है। मान लो तुम सुबह उठते ही फेसबुक खोलते हो तो तुम बिना वजह स्क्रॉल करने लगते हो, एक के बाद एक वीडियो देखते हो या किसी से चैट में लग जाते हो। जब तुम बाहर आते हो तब तक तुम्हारा ब्रेन इतना स्टिमुलेटेड हो चुका होता है कि काम शुरू करना मुश्किल हो जाता है। ओपन सिस्टम की प्रॉब्लम यह है कि इनका कोई एंड नहीं होता, ना कोई फिनिश लाइन, ना कोई क्लियर स्टॉपिंग पॉइंट और डिस्ट्रैक्शन के इन्फिनाइट चांसेस। इसलिए ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब राइटर बात करता है क्लोज सिस्टम की। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जहां डिस्ट्रक्शन की जगह बहुत कम होती है, जैसे एक्सेल शीट, वर्ड फाइल, पावर पॉइंट। इनसे तुम सिर्फ काम करते हो तो फोकस उसी पर रहता है। इसीलिए कोशिश करो कि दिन की शुरुआत क्लोज सिस्टम से करो, जैसे कंप्यूटर खोलते ही सीधे अपनी काम वाली फाइल खोलना, फोन चेक मत करो। इससे तुम ओवर स्टिमुलेशन से बच जाओगे और डिफिकल्ट टास्क करना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे तुम बेटर फील करोगे और ज्यादा काम करने में मन लगेगा। सुबह का पहला काम पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है। एक छोटा सा डिसीजन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। फिर राइटर बात करता है कि डोपामाइन रिलैप्स से कैसे बचना चाहिए, मतलब कि ये दोबारा पोजीशन ना आए। अब तुमने डिटॉक्स कंप्लीट कर लिया तो तुम और ज्यादा शांत और कंट्रोल में फील कर रहे होगे। लेकिन अगला चैलेंज है इस स्टेट को मेंटेन करना।
अगर ध्यान नहीं रखा तो तुम फिर से पुरानी हैबिट्स में वापस चले जाओगे। तो इसके लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, रिलैप्स को पहचानो। सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम फिर से ओवर स्टिमुलेटेड हो रहे हो और काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो तुरंत रुक जाओ। फिर अपनी रूटीन पर वापस आओ। रिलैप्स होना नॉर्मल है, कभी कुछ दिन बाद, कभी हफ्तों बाद। ये प्रोसेस का हिस्सा है। नंबर सेकंड, माइंड के साथ फाइट को समझो। जब रिलैप्स हो तो गिल्ट फील मत करो। खुद को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सिचुएशन और खराब होगी। बस एक्सेप्ट करो और फिर से रूटीन स्टार्ट करो, एक दिन एट अ टाइम। नंबर 3, दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है। आज की दुनिया में हर कोई तुम्हारा अटेंशन चाहता है। सिर्फ फ्रेंड्स या फैमिली नहीं, बल्कि कंपनीज, मार्केटियर्स, यूट्यूबर, ऐप, सब। क्योंकि तुम्हारा अटेंशन इज इक्वल टू उनका पैसा। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही फोकस तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। अगर तुम इसे सही जगह यूज करो तो तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो, अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हो और मीनिंगफुल काम कर सकते हो। तो फाइनल चॉइस तुम्हारी है। या तो तुम अपने फोकस को प्रोटेक्ट करोगे और हैबिट बिल्ड करोगे, या फिर डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ करोगे और टाइम वेस्ट करते रहोगे। अब डिसाइड करो तुम्हें क्या चूज करना है। नंबर 4, कॉन्टीजेंसी प्लान बनाओ। रिलैप्स से बचने का एक पावरफुल तरीका है पहले से प्लान बनाना। मतलब पहले ही सोच लो कि किन किन सिचुएशन में तुम फोकस खो सकते हो और उनके लिए रेडी रहो। सबसे पहले ये समझो तुम किन चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हो। जैसे अगर तुम सुबह उठते ही फोन चेक करते हो तो तुम एक स्टिमुलेशन से दूसरे में जंप करने लगते हो, फेसबुक, मैसेज, नोटिफिकेशंस, और धीरे धीरे फोकस पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब कॉन्टीजेंसी प्लान बनाने के स्टेप्स। सबसे पहले कैन नोट लिस्ट को देखो और आइडेंटिफाई करो कौन सी एक्टिविटीज तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, कौन सी सिचुएशन में तुम रूटीन छोड़ सकते हो, कब तुम सबसे ज्यादा वीक पड़ते हो, और इन सबको लिखो। अब मेंटल प्रिपरेशन करो। सोचो कि ये सिचुएशन सामने आ रही है, तुम नॉर्मली कैसे रिएक्ट करते हो। फिर और सोचो तुम कैसे रिएक्ट करना चाहते हो। खुद को विजुअलाइज करो कि तुम सही तरीके से हैंडल कर रहे हो। इससे क्या होगा, जब रियल सिचुएशन आएगी तो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे और रिलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 5, सस्टेनेबल सिस्टम बनाओ। फोकस बनाए रखने के लिए तुम्हें एक सिंपल और सस्टेनेबल सिस्टम बनाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दो, बल्कि ऐसी हैबिट्स बनाओ जो तुम्हें लगातार फोकस्ड रखे। इसीलिए एक सिंपल डेली रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, जिसे तुम लंबे टाइम तक फॉलो कर सको। नंबर 6, प्रेजेंट मोमेंट वाले न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाओ। आवर स्टिमुलेशन से बचने के लिए तुम्हें ऐसी एक्टिविटीज करनी होगी जो तुम्हें शांत और प्रेजेंट में रखे। ये डोपामाइन के अपोजिट काम करती है और तुम रिलैक्स्ड फील करते हो। या राइटर कुछ यूजफुल एक्टिविटीज बताता है, जैसे मेडिटेशन, कुछ मिनट के लिए आंख बंद करना, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो या अपने सेंसेस पर फोकस करो। स्ट्रेचिंग, बॉडी रिलैक्स होती है और ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, जिससे माइंड काम होता है। माइंडफुलनेस, जो कर रहे हो उसी पर ध्यान दो, जैसे खाने खाते समय हर टेस्ट और टेक्सचर को नोटिस करना। वॉकिंग, अवेयरनेस के साथ चलते समय आसपास ऑब्जर्व करो, हवा, साउंड, नेचर सब नोटिस करो। अपने थॉट्स में खोने के बजाय प्रेजेंट में रहो। डीप सोशल इंटरेक्शन, लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट करो। ये तुम्हें इमोशनली काम करता है और बॉन्डिंग फील होती है। बोर्डम को भी एक्सेप्ट करो। कभी कभी कुछ मत करो, बस बैठो और ऑब्जर्व करो, या बिना किसी पर्पस के वॉक करो। इन एक्टिविटीज को डेली रूटीन में ऐड करने से तुम ज्यादा शांत और प्रेजेंट में रहोगे और ओवर स्टिमुलेशन कम होगा। अब खुद से सोचो तुम इनमें से कौन सी एक्टिविटीज अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम अपने फोकस को कंट्रोल करो या किसी और को उसे कंट्रोल करने दो। जब तुम हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी से दूर रहना सीख जाते हो जो तुम्हारे फोकस को डिस्ट्रॉय करती है, तो तुम अपनी इंपॉर्टेंट टास्क आसानी से कर पाते हो। डोपामाइन डिटॉक्स तुम्हें हेल्प करता है अपना स्टिमुलेशन लेवल कम करने में और इंपॉर्टेंट कामों पर काम करने से। एक बात हमेशा याद रखो, एक्साइटमेंट और फुलफिलमेंट हमेशा सेम नहीं होती। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाकर अपना काम, हॉबीज या रिलेशनशिप में फुली इन्वॉल्व होते हो,
तो तुम्हें डीपर फुलफिलमेंट फील होता है और तुम ओवरऑल बेटर फील करते हो। इसके साथ साथ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और तुम अपने गोल्स और ड्रीम को अचीव करने लगते हो। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को अपना ब्रेन कंट्रोल मत दो, खुद कंट्रोल लो। यही हेल्थ और प्रोडक्टिव लाइफ की है। आप सुन रहे थे जितेश की पाठशाला। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।